ਰੋਲਾ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ, वे उका थी गे पराया तू। आप हारून साहब को डेडिकेट नहीं, अब नहीं, आप जिसको डेडिकेट करना चाहे आप उन्हें करें, हमें तलाके करवाए। हारून साहब डरते क्यों है? उनकी बेगम ने भी प्रोग्राम देखा। तो अभी मेरी देने वाली एज नहीं है, अभी मेरी ईदी लेने वाली है, तो मैं वापसी पे प्रोग्राम के बाद आपसे भी ईदी लेने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और मैं हूँ रुकैया बा। आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। ईद की खुशियाँ रंगारंग तरीके से जारी हैं, लेकिन यहाँ पर एक दुख भी है कि ईद का आज इख्तिताम हो जाएगा। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका आपको तारुफ करवाएंगे। हमारे मेहमान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपने इन्हें कहीं ना कहीं लाजमी देखा होगा। हमारे पहले सेगमेंट में जो हमारे साथ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, उनमें से पहले हैं एहसन जावेद, जो कि साउथ पंजाब का पॉजिटिव चेहरा दिखाते हुए जो है वो नजर आते हैं, और एसपीडी की हमारी मेंबर तंजीला मलिक साहिबा और आमिर साहब, जो कि पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाते हुए आपको नजर आते हैं। इनका अपना पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट है और उसके साथ साथ हकीम शहजाद को भी काफ़ी प्रमोट करते हुए जो है नजर आते हैं। हारून ताहिर साहब, जो कि हमारी एसपीडी की टीम का हिस्सा हैं, अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं, और उमेर तारिक साहब, जो कि अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम अपने तमाम तर मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। एहसन भाई, सबसे पहले आप बताइएगा कि ईद की रूटीन क्या होती है। ईद वाले दिन हम देखते हैं कि आपका एक अलग ट्रेंड है, आपने ट्रेंड सेट किया है कि डेली सुबह निकलते हैं, लाइव करते हैं। ईद वाले दिन भी इसी तरह सुबह निकलते हैं, लाइव करते हैं, और फिर ये घर से सोच कर निकलते हैं कि पहले लाइव करना है, उसके बाद कहाँ पर जाना है और आज हमने मुफ्ता लगाना है। जी, सबसे पहले तो नमाज का वक्त होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले जो नमाज के जितने भी औकातकार हैं मुल्तान में मसाजिद के, वो सब इकट्ठे किए जाएं, और जो है वो सुबह सुबह जो है उसको पोस्ट किया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं वो अपनी करीबी मस्जिद में जो है वो ईद की नमाज़ टाइम से अदा कर सकें। उसके बाद हम खाने के बाद जो है नाश्ते के बाद निकलते हैं बाहर, और सबसे ज़्यादा हमारा ये होता है कि हम ट्रेडिशन को दिखाएं कि पुराने लोग, यानी हम अपने बचपन में कैसे जो है वो ईद मनाते थे। और अक्सर जो ईदगाह पर हमारा एक स्टॉल लगता है बहुत बड़ा, हम वो शो करवाते हैं, गुग्गू घोड़े जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो उसको जो है वो हम लाइव दिखाते हैं। तो मोस्टली जो है हमारे व्यूवर्स जो हैं फॉरेनर्स कंट्री में जो बैठे हुए हैं, वो देख के बहुत महसूस होते हैं और उनको अपना बचपन याद आता है। खाने वाली बात पे आना चाह रहे हैं हम। अब वो खाने वाली बात तो हमें हर जगह से इनविटेशन होता है, तो मोस्टली जो है वो हमारे साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हम फिर उधर जाते हैं, तो वहाँ से हम फिर जहाँ हमें ज़्यादा मज़ा हो, अच्छा लगे, फिर उसको एंजॉय करें। एहसन भाई, बातें बहुत सारी हैं, सवालात भी बहुत सारे हैं, बाकी मेहमान भी मौजूद है। रुकैया, आपके क्या सवाल है अगले मेहमानों से? मेरा पहले आमिर भाई से सवाल है कि आमिर भाई मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी, और आज आप अकेले ही आ गए, हकीम शहजाद नहीं आए आपके साथ? नहीं, हकीम साहब 4 बीवियाँ हैं, तो उनके साथ हैं। अच्छा, अगर वो होते तो फिर ज़रूर लाते। ईद अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद पे भाभी को कितनी ईदी दी है आपने? काउंट नहीं किया, उसने निकाल लिए जो उसके हाथ पड़े। ये अच्छा सवाल किया अकमल भाई ने कि कौन से वाली को कितनी ईदी दी है। आमिर भाई की माशाल्लाह बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और बड़े अच्छे अच्छे फ़ैन हैं इनके, बड़े लोग अप्रोच करते हैं। आमिर भाई, कितने लोग अप्रोच करते हैं? फीमेल्स भी अप्रोच करती हैं? इंटरव्यूज़ के लिए अप्रोच करते हैं तो हम इंटरव्यू करते हैं, उसके बाकी अलावा मामलात अप्रोच के लिए नहीं करती? नहीं। माशाल्लाह, आप बिल्कुल शरीफ नहीं लग रहे। हमारे साथ मैडम तंजीला मौजूद है। मैडम तंजीला, आप एसपीडी पर काम भी कर रही हैं। सबसे पहले एसपीडी की टीम की तरफ से और आपको अपनी तरफ से ईद मुबारक हो। मुझे ये बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है और आज कितनी ईदी बांटी है या कितनी इकट्ठी की है? जी, बहुत शुक्रिया अकमल साहब, और आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, कि एसपीडी साउथ पंजाब डिजिटल पर हम सब टीम मेंबर के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन अब एसपीडी सराइकी भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें मुल्तान और हमारे जुनूबी पंजाब की स्पेशली रीत रिवायात, रसूम व रिवाज को हम दिखाते हैं, मुल्तान की और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी अजला हैं, और ख़ास तौर पर जुनूबी पंजाब की जो भी सकाफ़त है, हम ना सिर्फ उनको प्रमोट करते हैं, बल्कि अपनी तहजीब से हमें लगाव है, उनसियत है, मोहब्बत है, लगन है, जुड़त है, और इस मिट्टी की खुशबू जो है हमारी सांसों में, हमारी रगों में रची बसी हुई है। तो अपने तमाम देखने सुनने वालों को सबसे पहले मैं साउथ पंजाब डिजिटल सराइकी की जानिब से मैं ये कहना चाहूँगी कि मिठे हरफों ईद मुबारक, दिल दे ज़रफ़ों ईद मुबारक।
सारे सज्जन खुश पे वसो, तंजीला मलिक दी तरफों ईद मुबारक। अच्छा, आपने अकमल साहब सवाल किया मुझसे कि मैडम आपने कितनी ईदी दी है, तो अभी मेरी देने वाली एज नहीं है, अभी मेरी ईदी लेने वाली है, तो मैं वापसी पे प्रोग्राम के बाद आपसे भी ईदी लेने वाली हूँ। हम खुद आपसे प्रमोशन के पैसे लेके आपने मौके का फायदा उठाया है, एसपीडी स्ट्राइकी की प्रमोशन भी कर ली है। नहीं, वो भी हमारा अपना चैनल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईदी इकट्ठी कितनी हुई है अपनी? अभी मैंने गिनी नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं ना सिर्फ मुझे जहाँ से मौका मिलता है ना, हाँ। चाहे मुझे 1 रुपए का भी मौका मिलता है, तो मैं वो मौका हाथ से खाली नहीं जाने देती। माशाल्लाह। तो देखिए ना, ईद रोज रोज तो नहीं आती ना, ऐसे ये है, अल्लाह ताला बिल्कुल के ऐसे ही है। त्योहार हैं, हमें साल में 2 दफा ही नसीब होते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से दिहाड़ियाँ कि लगानी हमें अपनी चाहिए। हाँ हमें अपनी इन खुशियों में सबको बराबर का शरीक ठहराना चाहिए। अब हरून भाई आप बताइएगा, आपकी भी माशाल्लाह अब शादी के बाद पहली ईद है, तो शादी से पहले वाली और शादी के बाद वाली ईद में क्या फर्क देखते हैं, और बेगम को आपने फिर कितनी ईदी दी है इस बार? अच्छा, पहले तो इन्होंने एसपीडी ली होगी, इनका हिसाब बेगम के पास होता है। उस पे आते हैं। पहले एसपीडी के जिस प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से आपने माशाल्लाह ये 3 दिन स्क्रीन को बहुत बखूबी तरीके से चमकाए रखा, और आज हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है रुमेल साहब एज अ गेस्ट खुद बैठ के, वरना अकमल साहब तो हमें सिर्फ जो है वो डंडा देते हैं इस टाइम प्रोग्राम के लिए आ जाओ। तो एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एज अ गेस्ट हमें सुकून दिया, और ईद के इस पुरमसरत मौके पर आज एक बड़ी ज़बरदस्त बैठक लगी हुई है, तो सबको ईद मुबारक। और रही बात ईदियों की, तो मैं कहता हूँ तंजीला साहिबा खुश नसीब हैं जो अभी तक इकट्ठी कर रही हैं। और अब जैसे आपने जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद तो फिर अच्छा, यही रहता कुछ है लोग कि ना नाशुक्रे ही रहते हैं। ना शुक्र है कि आपको देने पड़े ना 20-25 हज़ार लग पता जाए। अल्लाह करे आपकी शादी जल्द से जल्द हो और फिर आप देने वालों में से बने। अच्छा, हरून साहब उसी बात पे आते हैं कि कितनी ईदी हमारी भाभी को दी थी या ली थी, क्या अच्छा, मामला? शादी के बाद ना अकमल साहब मामलात कुछ यूँ होते हैं कि आपको सिर्फ मिलती है कुछ, अच्छा, क्योंकि हर एक चीज़ पर जो मालिक है ना वो एक बंदा आके मुसल्लत हो जाता है, जो है आपकी जोजा मोहतरमा। वो आपको कुछ दे दें तो आप अपनी जो है ईद गुजार लेते हैं, अदरवाइज बस फिर ठीक है, आपने जो कुछ भी है उनके लिए करना है और उसके बाद आप उन्हीं से लेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनको ना सिर्फ कुछ मिलता है, तो जो कुछ मिलता है ना उस कुछ में सिर्फ इनको किराया मिलता है। राशि समझ लें आप। नहीं, हमारी कोशिश होती है कि घर के मामला जो है ऑन कैमरा डिस्कस ना हो। हाँ जी, लेकिन ये कुछ ना सबसे कुछ अच्छी लाजमी बात पता होना चाहिए। रुमेल साहब हमारे साथ मौजूद है। रुमेल भाई, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो आपका मच। ईद का दिन कैसा गुजर रहा है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? पहले तो आप दोनों को और हमारे देखने वाली ऑडियंस को, हमारे तमाम लोगों की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों जी। और जैसे ताल्लुक़ रहा कि ईद अब तक कैसे गुजर रही है, तो बहुत अच्छी गुजर रही है। और आप लोगों के साथ आज हम बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑब्वियसली हम वर्किंग प्लेस पे भी इकट्ठे होते हैं, तो आज फैमिली के साथ, दोस्तों में बैठने को, कुलीग्स के साथ बैठने को भी मौका मिला है। सिर्फ ईद जो त्यौहार है वो ईदियों का या ऑब्वियसली मीठा खाने का नहीं है, दोस्तों में बैठने का, गपशप करने का, फेस्टिविटी को, खुशियों को बांटने का, शेयर करने का है। तो ऑब्वियसली आज का दिन बहुत ज्यादा दुबाला हो। रुमेल साहब, अभी आपने 3 प्लेटें खाई है और अभी कह रहे हैं खाने का नहीं। तो मैंने वही कहा ना, खुशियां बांटने का है, तो मुझे किसी तो को- आप 2 बता रहे थे। वो इन्होंने बढ़ा दिया ना, आज हम गेस्ट हैं इनके पास। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एसपीडी की टीम मौजूद है यहाँ पर, जो बिहाइंड द कैमरा है, हम उनकी भी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमारा जो ऑफिस का माहौल है ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे फैमिली वाला होता है। हमें तो आप स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑफ द कैमरा काम कर रहे होते हैं। उनमें रुमेल भाई है जो बताने वाले काम है, वो मैं बता देता हूँ कि उनमें से हमारी मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन होती है गेस्ट के साथ या चीज़ें अरेंज करना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। रुमेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जी, ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी भी है, और बड़े कलील अरसे में जनूबी पंजाब की जो बड़ी मुस्तनद आवाज़ बना है एसपीडी, ये खलल जो एसपीडी ने और इस यूथ ग्रुप ने बैठकर पूरा किया है। और हमारे जो दीगर इन्फ्लुएंसर्स भी बैठे हैं, जैसे आमिर साहब हैं जो एक अपना, और एहसन साहब हैं, और दीगर दोस्त भी हैं जो अपना पॉजिटिव किरदार जनूबी पंजाब में बीइंग अ इन्फ्लुएंसर अदा कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा, अगर आप अपर साइड पे जाएं या दूसरी जगह पे जाएं तो हमें ज़रा थोड़ा सा बैकवर्ड तस्वर किया जाता था बिल्कुल ऐसे ही कि है। शायद, और वो मेयार और मिकदार अब हम दे रहे हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो गैप खत्म हो फैमिली को गया। वो क्रेडिट जाता है। तो वो सब मिलजुल के कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि बिहाइंड द कैमरा भी हमारे साथ पूरी एक प्रॉपर टीम है, और ये सब उसी का कमाल है, किसी एक फर्द वाहिद की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद है, जिस तरह एहसन भाई मौजूद है। एहसन भाई ने स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया है, सपोर्ट भी किया है। जैसे आम दिनों में आप देखते हैं पाकिस्तान का और साउथ पंजाब का पॉजिटिव चेहरा दिखाते हुए आप नजर आते हैं, तो ईद के दिन में आपने आज के दिन में क्या तब्दीली देखी है? नहीं, तब्दीली
तो ये नहीं कह सकते। हाँ ये है कि गर्मी ख़त्म हो गई है, अब गर्मी वाली ईद नहीं है। हाँ। आज वैसे बेहतर है काफ़ी मौसम भी। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बातें सीरियस होने लग गई है, तो ये ईद शो ईद नहीं इनकी लग रहा। ख़त्म हो जाएगी मैडम लगता है। तंजीला हमारे साथ मौजूद है इनकी और भी मर मैडम जाएगी। तंजीला हो तो इनसे गाना ना सुना जाए, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैडम कोई ओहो। गाना हमारे अच्छा, पहले जो आप मुझे सुनने ये वाले हैं बताएं कि उनके लिए। आपको कैसे पता कि मैं गाना भी गा सकती हूँ? मैं आपकी आवाज़ आपके इतनी सारे गाने सुरीली है सुनता ना, हूँ। आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है ना, उससे अंदाजा तो हो जाता आप ईद के मौका पर तो कौन मैं सा कहता हूँ गाना डुएट सुनना करा चाहेंगे? लेते हैं मैम, हारून आप साहब गाने और सुनाएं। मैडम तंजीला का। है। ये आप अरुण भाई हारून ठीक है। साहब को डेडिकेट नहीं अब नहीं, आप जिसको डेडिकेट करना चाहे आप उन्हें करें, हमें तलाके करवाए हारून साहब डरते क्यों है? उनकी बेगम ने भी प्रोग्राम देखा। तो ईद का मौका है, जिनको अपने प्यारों का इंतजार है। साउथ पंजाब डिजिटल सरायकी से हूँ तो सरायकी में गाना गुनगुनाऊंगी। जी, जी, जरूर, ये जरूर। फिर प्रमोशन हो गई है, दूसरी दफा हो गई है। चले डबल किए जी जाएंगे। मैडम तुसी सारा बजट इधरों ही लेना है। मैडम कुछ मार्केटिंग पेड भी करवाए। तो गाना है जी हमारे बहुत ही प्यारे गुलकार मलकू की आवाज़ में ये गाना है। मलकू की आवाज़ में तो नहीं मैं गा सकती। रोला वंगा दा नहीं, रोला कंगना दा नहीं, रोला ता है इस गल दा, जाने वादा करके नहीं आया तू, वे उका थी गे पर आया तू। बस मैडम, इतने में जानी तो नहीं आता। बस इतना ही। आमिर भाई, आप मुझे बताइएगा कि आपकी ईद जो है कैसे गुजरी है। आपने बैकवर्ड एरिया से होते हुए कि मुल्तान से दूर थोड़ा कोट अद्दू के मज़ाफ़ात में से आप निकले हैं, वहाँ से निकलने के बाद आपने अपने कंटेंट से साउथ पंजाब का पॉजिटिव चेहरा दिखाना शुरू किया है, ग्रो किया है। तो अब जो आप अपनी ईद गुजारते हैं वो मुल्तान में गुजारते हैं या फिर अपने उसी गांव में गुजारते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं या फिर लाहौर जाते हैं? जो ईद होती है वो अपनों के साथ होती है और अपनों के साथ निभानी चाहिए। अपने जो होते हैं वो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी तो बनावटी लोग जो होते हैं वो आपके आगे पीछे होते रहते हैं। सो मेरी ईद गांव में गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है, फैमिली के साथ। बाकी जो आपने और सिटीज़ का नाम लिया तो काम के सिलसिले में बंदा आता जाता है। अच्छा, हमने देखा कि आप कुछ टाइम के लिए इस्लामाबाद भी शिफ्ट हो गए थे, जी, तो फिर आप वापस आ गए। वापसी की क्या वजह बनी? हमने सोचा था कि कुछ मज़ीद अच्छा कंटेंट इस्लामाबाद से निकालें। हाँ। जब हम वहाँ पर गए तो हमने ज़्यादातर देखा उधर पॉलिटिक्स होती है बिल्कुल ऐसे ही और है। मामला Current affairs होते हैं करंट ज़्यादा। अफेयर। सो जो हमारा प्योर और नेचुरल कंटेंट हाँ। और जो नेचुरल टैलेंट है साउथ पंजाब में है, तो फिर हम वापस आ गए। हाँ। और बंदे को इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आमिर भाई ये भी बताइएगा कि अभी जैसे अकमल भाई ने बात की कि आप बहुत छोटे से हैं और आपने काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है। ये grow की छोटे बात से हैं? की। बात तो छोटे से- चल रही जुमला देखिए, ऐसी कंफ्यूजन हो। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मतलब छोटी सबसे वो मैं छोटे हूँ से- इधर, ये कैसे छोटे से हो हाँ, गए इतने हैं? छोटे हैं ना आप, इतने छोटे से हैं, आपने इतना ज्यादा ग्रो किया है। जब आप बड़े हो अच्छा, जाएंगे तो हमारे क्या सरायके बनेंगे में और कब कहते तक बड़े हो हैं, जाएंगे? रुकैया, हमारे सरायके में कहते हैं जितना निक्का उतना तिखा। बाकी है मैडम, इस छोटे से के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो कोशिश कर रहे हैं कि बड़े हो जाएं, बस अल्लाह ने जितना। वैसे तो लटका भाई है, कई भाई जगह ये पे- छोटा पैकेट है पर बड़ा धमाका है। इसके 3 बच्चे हैं, अपने 3। अच्छा, आमिर भाई के 3 बच्चे हैं हाँ जी, माशाल्लाह। इन्हीं जितने हैं। अच्छा, आमिर आपको आज भाई इंकशाफ हो रहा है। हाँ, आगे एहसन भाई मुझे ये बताइएगा कि आप आज माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरती के साथ तैयार होके आए हैं। खुद तैयार हुए हैं या हमारी भाभी ने तैयार किया था? हमारा तैयार होना मानी नहीं रखता जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। सही बात है, हम ये भी सिंगल लोगों की उस तरह जिंदगी नहीं है। नहीं, हम खुद ही तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ऐसे ही। हाँ, और रेगुलर एक ही लाइफ है, अल्लाह का भाभी शुक्र देख है। रही हैं आप? हाँ जी। उनको आसानी है, वो कहते हैं ठीक है, खुद ही वो जिस दिन वो खुद रख दें तैयार होने के लिए चीज़ें, तो वो हमें पसंद ही नहीं आती। हाँ। हम कहते हैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिर इन द एंड हमें वही खुद ही तैयार होते हैं। अच्छा हारून साहब, आप बताइएगा कि ईद की खुशियाँ जो है वो आप गुजार रहे हैं, ये ईद कैसे गुजरी है और पिछली ईदों से ये ईद मुख्तलिफ थी और कितने मुख्तलिफ थी? ईदें तो सभी अच्छी होती हैं अगर आपके मोहब्बत करने वाले, आपके दोस्त बाब अज़ीज़ आपके साथ हों, तो हर ईद ही खुशियों से भरी ईद है। और जिस तरीके से पिछले साल हमने माशाल्लाह अपनी ईद बॉर्डर पे बॉर्डर गुजारी पे थी, की, बिल्कुल आप ऐसे और ही हम है। दोनों साथ थे, और जिस तरीके से मैडम तंजीला ने बात की कि वो तमाम तर शाहीन जो इस मुल्क व कौम की हिफाजतों के लिए बॉर्डर पे मामूर हैं, तो बेशक वो ईद बड़ी खूबसूरत थी और ये ईद भी खूबसूरत है। हम हाँ। आज ये संग मिलकर मना रहे हैं,
तो ईद की खुशियाँ तभी अच्छी लगती हैं जब चार दोस्त इकट्ठे मिलके बैठ जाएं और फिर उसमें तंजीला जैसी खूबसूरत आप खातून को भी साथ बिठा दे तो फिर मैं कहता हूँ कैमरे ऑन है हारून भाई, कैमरे ऑन है। कोई बात नहीं। अच्छा इसको सेंसर कर देना फिर, ठीक है भाई। ये नहीं कटेगा। अच्छा रुमेल भाई आप बताइएगा कि क्या क्या किया है आपके मैंने कहा ख्याल शायद से कहने लगे और क्या क्या खाया। कि आपके ख्याल से ईद कैसे गुजारनी चाहिए? यार देखें, ईद तो सभी मनाते हैं और हर एक का अपना अपना हाँ। तर्ज ज़िंदगी है, हर एक तरीके से। कुछ लोग तीसरा दिन अमूमी तौर पर बाहर ही गुजारते हैं, हाँ। जो शादियों वाले हैं वो ससुरालों में गुजारते हैं। हाँ तो ऐसे ही अभी हम कवारे हैं भाई, हाँ तो हम दोस्तों में जैसे आज इस महफिल का हिस्सा बने हैं तो इसी तरह टाइम गुजरता है और बड़ा अच्छा होता है कि दोस्तों के साथ फैमिलीज के बाद। रुमेल भाई ये बताइएगा कि आप लव मैरिज करेंगे अरेंज मैरिज करेंगे? ये दरमियान का रास्ता इख्तियार यार ये करें। दरमियान वाला बेहतर है, ये चॉइस अच्छा है कि ना अपने ऊपर आए बात, ना किसी को ब्लेम गेम ना हो। हाँ। बस मैं टिप्स दे दूंगा। हाँ, मैं हारून भाई से ऑफ द रिकॉर्ड हाँ, मिलता हूँ इसके बात- बाद। इनके अपने सर में ना चोट लगी है, ये बता गलत रहे हैं कि कैसे लगी है। नहीं वो अब होशो आवाज में है और मशवरा हमेशा हारून भाई का मशहूर है पूरे हमारे सर्कल हारून में। भाई उस चोट तो की हारून वजह भाई गलत मशवरा बता बहुत अच्छा रहे देते हैं। हैं। आमिर भाई शादियों की बात हो रही है, बताइएगा कि आपने खबर ब्रेक की कि हकीम शहजाद ने 5वीं शादी कर ली है, तो इस बारे में क्या तफसीलात यार वो भी है? 9वीं ये- क्लास की स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ये शादी कैसे हुई, किस तरह तय पाई, क्या कहानी? आज तो आपने बड़ा इंकशाफ करना है आज के शो में। हाँ अच्छा जनाब, हकीम शहजाद साहब ने भाई रिकॉर्डिंग चल रही है यार, सर ट्राई तो करें, बहुत मज़ा आएगा। रिकॉर्डिंग के बाद पी लेते। सर ट्राई तो करें, आप रिकॉर्डिंग में पूछ रहे हैं। क्या है क्या ये? सर कड़क चाय हमारी स्पेशल। ठीक है, वैसे तो ये इनकी प्रोग्राम एक मज़ा के बड़ी बाद में तारीफ कर लें। सुनी गई है। जी सर ट्राई करें। चलें, बच्चे का तकल्लुफ ना वो ठुकराएं। देख के वो खाने वाले कह रहे हैं बड़ी तारीफ सुनी गई है। फूड चलिए आप हमारे गेस्ट को दें। हम तो वैसे ही थैंक यू जी। हाँ, एहसन भाई भी मौजूद है। एहसन भाई आपने बताना है, फन एंड जरूर, मंच की जरूर, चाय जरूर। आई है, कैसी चाय है, सर, क्या ठीक हो टेस्ट गया। है? हाँ, आमिर भाई इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं कि दूध खालिस होना चाहिए, क्योंकि ये गांव से बिलोंग करते हैं और जो गांव के लोग हैं खालिस दूध उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हाँ, जो हमें तो अपना दूध अल्लाह का शुक्र है नसीब हो जाता है। घर के जानवर हैं जिनको बाहर का मिलता है तो उसमें मिलावट बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जी ये सब लोग जो है अभी चाय ट्राई करें, पहले चाय ट्राई करते हैं, फिर ड्यूरिंग प्रोग्राम ये पीते रहेंगे, पहले अपना रिव्यू देंगे, सब ट्राई कर ले कि ये कैसी है। एकदम से नाज़रीन जैसे ही चाय आई है उसके बाद बारिश आ गई है। बारिश आ गई। और क्या वाकई जिस तरह का प्यारा मौसम है, चाय भी वैसी प्यारी है। बहुत खाने मजे वाली। की है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजे की आमिर चाय भाई है। आप बताएं, आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, चाय के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। चाय बहुत मज़ेदार है, बस दूध खालिस है। दूध खालिस हो तो चाय अच्छी बन जाती है। आमिर भाई से अच्छी खालिस दूध की पहचान किसी को नहीं हो सकती। इस चाय की जो खुशबू है वही बता रही है कि ये चाय है। मैम आपको कैसी लगी है चाय? चाह चस नाल होवे ता चस से नहीं ता बस से। नाज़रीन चाय इंतहाई ज्यादा मजे की है। आप लोग फन एंड मंच पे आए, ये चाय लाजमी ट्राई करें। इसी चाय के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। बहुत शुक्रिया जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद अपने दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। बारिश की वजह से जो है हमें इंडोर शिफ्ट होना पड़ा और इसी दौरान हमारे कुछ मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनका तारुफ आपसे करवाएंगे। दिफाई तज्जियाकार खालिद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम जी, बहुत अच्छा। और इसी के साथ सीनियर सहाफ़ी हारून अंजुम साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हर शोबे से और हर शोबे का तजर्बा रखने वाले लोग जो है हमारे पास मौजूद है। मशहूर मजहबी स्कॉलर अब्दुल माजिद वट्टू साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इसके साथ साथ सियासी व समाजी शख्सियत जो है यूनुस नाडला साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। और चौधरी लियाकत साहब, सर बहुत शुक्रिया। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। खालिद साहब ये बताइएगा कि पहले तो मैं आप सबसे पहले कि ये मैसेज देना चाहूँगी, बताइएगा कि ईद पे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, रमज़ानुल मुबारक के बाद आप पूरा रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, आप क़ियामुल लैल करते हैं और अल्लाह पाक को राज़ी करते हैं, बंदगी करते हैं अल्लाह पाक की। तो उसके बाद ये जो ईद उल फितर का दिन है, ये इनाम का दिन है, ये खुशी का दिन है, ये इसार का दिन है। खालिद बेग साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज ईद के मौका पर खुशियों का दिन है। देखिए, ये जो ईद है इसको मीठी ईद कहा जाता है। जी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये एक मीठी ईद है। तो बतौर मुसलमान भी और बतौर इंसान भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसकी निस्बत से हम मिठास बांटें।
अपनी कदूरतें, बाहमी नफ़रतें और ये जो हम अकलापे का शिकार हैं, टूट फूट है मुआशरे में, इसको ख़त्म करें। भाईचारा जो है उसको अमल में लाएं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर हमारे दिलों में कोई गलतफहमी भी हैं, हाँ अगर किसी ने कोई ज़्यादती भी की है तो उसको दरगुजर करें और अल्लाह ताला भी कहता है कि माफ़ कर दें। तो उससे होगा ये कि मुआशरे के अंदर एक यगानकत भी पैदा होगी। और अगर कुछ दूसरे दोस्त अहबाब हैं, रूठे हुए हैं, आज का दिन ऐसा है, हमें उन्हें मनाना चाहिए। वो रिश्तेदार हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, उसमें सब के साथ हमें चाहिए कि हम इस मिठास को उनकी तरफ भी मुंतकिल करें और अपनी खुशियों में उन्हें भी शामिल करें। अच्छा यूनुस नाडा साहब, आप आज ईद के मौका पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ईद के मौका पर लोगों को जो रब ताला ने और हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक नमाज का इत्माम किया, ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है, उसमें सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं एक मस्जिद में, इलाकाई तौर पे, फैमिली तौर पे, तो वो इकट्ठे होकर एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो इसमें इसार जज्बा और मोहब्बत और भाईचारे का दर्श दिया गया है। तो इसमें सबको मोहब्बतें बांटनी चाहिए, कोई कदूरतें हैं तो उनको ख़त्म करना चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए। चौधरी लाके साहब, आप आज ईद के मौका पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ईद जो अपनी पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए जलवा फरोज हुई है आज, तो ईद के पुरमसरत मौके पर तो हम तो यही कहेंगे कि अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने अजीज़ व कारब जो गरीब होते हैं उनकी सपोर्ट करें, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अगर किसी के साथ कोई गिला शिकवा है तो इस ईद के जो मुबारक दिन है उसके सदक़े के बंदे को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा खालिद बेग साहब, ये बताइएगा कि ईद का दिन आप कैसे मनाते हैं? घर वालों के साथ मनाते हैं, बच्चों के साथ मनाते हैं, या बाहर यार दोस्तों के साथ? देखिए जी, अब ये जो हमारी जिस एज से हमारे हम गुजर रहे हैं तो उसमें ईद तो बच्चों और फिर उनके आगे बच्चों की होती है। बिल्कुल। तो बहरहाल कोशिश यही है कि ये ईद जो है उनकी खुशियों में हम शामिल हों, क्योंकि हम तो एक ऐसा है कि इस ईद में हमारे अपने जितने भी मेरे हम असर जो दोस्त अहबाब हैं सारे, वो सब की कैफियत यही है। तो हर कोई अपने अपने घरों में आज जो है वो अपने ही बच्चों और उनके बच्चों के साथ जो है वो मसरूफ़ हैं। तो मेरा भी दिन जो है वो इसी तरीके से ही आज का गुजरेगा और उसमें कोशिश यही होगी कि अपने जो बच्चे हैं, फिर आगे उनके जो बच्चे हैं, उन सब के साथ मिलकर जो खुशी के लम्हात हैं वो उनको मिलजुल कर गुजारा जाए। यूनुस साहब, आप बताइएगा कि आप ईद कैसे गुजारते हैं? घर वालों के साथ गुजारते हैं या हल्के में जाके गुजारते हैं? नहीं, पहला दिन तो मेरा फैमिली के साथ होता है। अच्छा। बहन भाइयों के साथ, अम्मी के साथ और सारे फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दूसरा दिन मैं जो है ना हल्के में जाता हूँ और बैर के दोस्तों को, जो कोई गिलानी साहब हैं, कुरैशी साहब, इनके साथ सलाम दुआ, अच्छे अच्छे दोस्त जो भी हैं उनके साथ फिर हम। ये बताइएगा नाडला साहब के ईदी के हवाले से आपका क्या स्ट्रक्चर है? आप किसको ईदी देते हैं और किससे ईदी लेते हैं? बचपन में लेते थे, अब तो देते हैं। अब देते हैं। तो बचपन में अब्बू के साथ पढ़ के आते थे ईद नमाज, तो घर में आके ना पहला हमारा मुतालबा यही होता था कि ईदी दें, ईदी दें। तो सबसे पहले दादा के पास जाते थे तो दादा ने 100 रुपया निकाल दिया। तो दूसरे भाई ने कहा जी यूनुस को दिया है तो मुझे भी दें। तो कंपटीशन बहुत होता है बच्चों में। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर हम ननियाल जाते थे, फिर ननियाल से लेके आते थे, मामू से, नानी से, इनसे। तो अब बच्चों को देना पड़ता है। तो पहले रुपए की कदर भी थी, अब रुपए की कदर डिवैल्यू हुई है। तो उस वजह से अब हज़ारों में बात चली गई है, पहले 100 में थी। अच्छा लियाकत साहब, आप बताइएगा कि ईद का दिन आप क्या देखते हैं कि ईद का दिन कैसे गुजारा जाए तो वो ईद का दिन लगता है? बिल्कुल जी, हमारी एक ज्वाइंट फैमिली है, सारे भाई हम इकट्ठे रहते हैं। तो ईद नमाज पढ़ के आगे सारे घर में जैसे होता है खाना पीना अरेंज होता है सारा। तो हमारी जो बहन है वो भी आ जाते हैं, हमारे चचा वगैरह। एक दिन हम ये हमारे घर इकट्ठे हुए, दूसरे दिन दूसरे चचा के घर इकट्ठे हुए, मिलजुल के हम सारे इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली जो है ईद गुजारते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ईद इन्हीं चीज़ों का नाम है कि मिल के जो खुशियाँ है उन्हें सेलिब्रेट किया जाए। हारून अंजुम साहब, आप बताइएगा आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का पहला दिन नमाज ईद की अदायगी के बाद घर आते हैं अपने बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ। फिर उसके बाद जो है हमारा कोई तरतीब ऐसी है
कि जितने हमारे क्लोज जो रिलेटिव्स हैं सबके घर जाना है। ठीक है। मतलब एक दिन जो है मैं किसी के घर जाऊंगा तो अगले दिन फिर वो मेरे घर आ जाएगा, तो फिर ये एक साइकिल है, फिर 3 दिन ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है और फिर जो है ना उसके बाद ईद इख्तिताम पजीर हो जाती है। तमाम तर गेस्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं। ईद गुजारें और ईद पर हम अपने शुहदा को याद ना करें। वो लोग हमारे वो शेर जवान जो बॉर्डर पर मौजूद होते हैं हर वक्त, जिनकी वजह से हम हर सांस जो लेते हैं हमें ख़तरा नहीं होता। हमें पता है कि बॉर्डर पर हमारे मुहाफिज, हमारी पाक अफवाज जो है वो मौजूद है कि दुश्मन कभी भी हमारे बॉर्डर की तरफ, हमारे इस वतन अजीज़ की तरफ मैली आँख से देखने की कोशिश नहीं करेगा, और जब भी कोशिश करते हैं उससे मुंह तोड़ जवाब मिलता है। मेरी तमाम तर मेहमानों से गुजारिश है कि आज ईद के मौके पर हमारे जो शुहदा हैं उनके हवाले से और उनकी फैमिलीज़ को आप लोग क्या पैगाम देना चाहेंगे? चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, हमारी जो पाक फौज है हमारी रखवाली कर रही है, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको नेगबान हो, उनकी जो है फैमिली जो शुहदा है उनके अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। दुआएं बिल्कुल जी, ईद का पुरमसरत मौके पर तो जो शुहदा उनके लिए दुआएं करेंगे ज़रूर, दुआ मांगेंगे ज़रूर। नाडला साहब आप बताइएगा। हमारी पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियाँ और जो शोधा हैं उनके ख़ानदान के साथ हम दिली इजहार मोहब्बत करते हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते हम। तो हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं और उनकी खुशियों में भी बराबर के शरीक। खालिद साहब आप बताइएगा। देखिए, हम इतने सुकून से जो बैठे हैं, हम ये जो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तो हमारे यहाँ सरहदों पर जो सूरत हाल है उसमें ये हमारी पाक फ़ौज ही है जिनकी वजह से जो है हम इतने मज़े से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। ये उनकी कुर्बानियों का समर है कि हम इतनी अपना जो है सुकून से हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं और बाज़ारों में हर तरफ रौनक भी है। और उन शहादा का जो कुर्बानियाँ हैं ये उसकी बदौलत है। और मेरे अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके बच्चे नौजवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया मैदान जंग में लड़ते हुए, और मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। और ठीक है, वो आज वो बहुत गमगीन है, लेकिन ये है कि हम भी उसके साथ जो है ना उनके उस गम में भी शरीक हैं, और हमें एज ए कौम जो है हर सूरत अपनी फ़ौज के साथ जो है खड़े होना। अरुण साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जो माहौल है, देखें जंग जारी है जी। आप देखें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, और खौफ से आज़ाद होकर जो है अपनी मामूलात ज़िंदगी को गुजारना ये कितना बड़ा अल्लाह पाक का इनाम है। और इसका जो सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि वो हमारा दिफा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत है। आप देखें कि इस खित्ते में इस वक्त अगर सबसे पुरअमन कोई मुल्क है वो पाकिस्तान है। हमारे साथ ईरान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, आप देखें कि तुर्की में, कतर में, यूएई में क्या हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम जो है आराम के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम एक आज़ाद मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत है, हम एटमी कुव्वत हैं, और जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवान इस वतन के दिफा के लिए, इसकी हिफाजत के लिए जो है, इसके चप्पे चप्पे की एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपने खून से इस वतन की मिट्टी को जो सिराब करते हैं, ये उनके खून की कुर्बानियों की बदौलत जो है आज हम आज़ादी के साथ हमने रोज़े रखे, हमने तरावी पढ़ी, हमने क़ियामुल लैल किया, हमने ईद उल फितर मनाई। हम उनको खिराज तहसीन पेश करें, उनको सल्यूट करें और ये मैसेज दें कि हमारा जो दिफा है वो हमारी बका है, और जो हमारा बका है वो हमारे अफवाज पाकिस्तान की जो नौजवान हैं उन शुहदा की कुर्बानियों की वजह से है। और एक कौम बने। इस वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी तमाम जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं, अपने जो मसालक हैं, जो अपने हमारे नज़रियात हैं, उनको बालेताक रखते हुए एक कौम बनने की ज़रूरत है। हम अपनी अफवाज का साथ दें, अपनी रियासत का साथ दें। खित्ते के हालात हम सब के सामने हैं और हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस वक्त जो है पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
जिस रियासत में हम रह रहे हैं ना, ये नज़रियाती रियासत है, तो इस हवाले से हमारी दो हदूद हैं। एक हमारी जगराफियाई हदूद है, एक हमारी नज़रियाती हदूद है। हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारी दोनों हदूद बहुत मजबूत हैं। हमारी जगराफियाई हदूद के मुहाफ़िज़ भी दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है हमारे पास, और हमारे नज़रियाती हदूद के मुहाफ़िज़ भी जो है ना, एक बुज़ुर्ग ने लिखा था कि कुरान पाक जो उतरा हिजाज़ में, पढ़ा गया मिस्र में, लिखा गया तुर्की में, समझा गया बर सगीर में। तो ये वो ख़ित्ता है जहाँ कुरान और हदीस को बखूबी समझा जाता है। तो इस इलाके के, इस खित्ते के जो नज़रियाती हदूद के मुहाफ़िज़ हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर, क्योंकि ईद का दिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप ईद के दिन हमारे पास आए। आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी मोहम्मद अकमल से और रुकैया बाग से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।